विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता का गायन शिष्यों के अंतः मन को गुरु भक्ति से भिगोता है। उनके हृदय में सद्गुरु समर्पण के स्वर स्फुरित होते हैं। मन प्राण में गुरुवर के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने का उमंग जगता है। अंतः चेतना में सद्गुरु की चेतना झलकने और छलकने लगती है। जिन्होंने भी गुरु गीता की अनुभूति पाई है, सभी का यही मत है। साधनाएं अनेक हैं, मत और पथ भी अनगिनत हैं, पर गुरु भक्तों के लिए यही एक मंत्र है। अपने गुरुदेव का नाम उनका एक ही कर्म है। अपने गुरुवर की सेवा उनकी सदा एक ही भाव विद्यमान रहता है। गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव, जिंदगी के सारे रिश्ते नाते सभी संबंध गुरुदेव में ही हैं। उनके सिवा त्रिभुवन में न कोई सत्य है और न कोई तथ्य है। उपयुक्त मंत्रों में भगवान भोलेनाथ के इस वचनों को हमने पढ़ा है कि दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले प्राणायाम का भला क्या प्रयोजन है। अरे, गुरुवर की चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तक्षण स्वयं प्रशमित हो जाती है। ऐसे गुरुदेव के निरंतर सेवा करना चाहिए, क्योंकि इससे सहज ही आत्मलाभ हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा चिंतन भी शिव चिंतन के समान है। उनके नाम का थोड़ा सा कीर्तन भी शिव कीर्तन के बराबर है। सदगुरु का स्मरण और उन्हें ही समर्पण शिष्यों के जीवन का सार है। इस सरल किंतु समर्थ साधना से उन्हें सब कुछ अनायास से मिल जाता है। गुरु भक्ति की साधना महिमा के अगले क्रम को स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव जगत माता पार्वती से कहते हैं, यद पादेरुकाड़िकं का अपि संसार वारिधेः सेतुबन्धायते नाथ देशिकतमोपास्महे यस्मादनुग्रहं लब्ध्वां महद्ज्ञान मृत्सृजते तस्मै श्रीदेशिकाकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये। गुरुदेव की कृपा को उद्घाटित करने वाले इन मंत्रों में अनगिनत गूढ़ अनुभूतियाँ समाई हैं। इन अनुभूतियों को गुरु भक्तों की भाव चेतना से संप्रेषित करते हुए भगवान महादेव के वचन हैं। गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतुबंध की भांति है, जिनके सहारे इस महाभव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। उन गुरुदेव की उपासना मैं करूँगा, ऐसे भाव प्रत्येक शिष्य को रखना चाहिए, जिनके अनुग्रह मात्र से महान अज्ञान का नाश होता है। वे गुरुदेव सभी अभिष्ट की सिद्धि देने वाले हैं। उन्हें नमन करना शिष्य का कर्तव्य है। सद्गुरु मौनी बाबा जी भगवान की जय। गुरु गीता की इस महामंत्रों के अर्थ गुरु भक्त शिष्यों के जीवन में प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में प्रकट होते रहे हैं। प्रत्येक समय में शिष्यों ने गुरु कृपा को अपने अस्तित्व में फलीभूत होते हुए देखा है। ऐसे ही एक उदाहरण लक्ष्मण मल्लाह का है, जो अपने युग के सिद्ध संत स्वामी भास्करानंद का शिष्य था। काशी निवासी संतों में स्वामी भास्करानंद का नाम बड़ी ही श्रद्धा से लिया जाता है। संत साहित्य से उनका परिचय है। वे जानते हैं कि अंग्रेजी के सुविख्यात साहित्यकार मार्क ट्वेन ने उनके बारे में कई लेख लिखे थे। जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय, तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स, स्वामी जी के भक्तों में थे। भारत के तत्कालीन औरंगजेब सेनापति जनरल लुकार्ड तो उन्हें अपना गुरु मानते थे। इन सब विशिष्ट महान भावों के बीच यह लक्ष्मण मल्लाह भी था, जो न तो पढ़ा लिखा था और न ही उनमें कोई विशेष योग्यता थी, लेकिन उनका हृदय सदा ही अपने गुरुदेव के प्रति विह्वल रहता था। भारत भर के प्राय सभी राजा महाराजा स्वामी जी के चरण धूल लेने में अपना सौभाग्य मानते थे। स्वयं मार्क ट्वेन ने उनके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था, भारत का ताजमहल अवश्य ही एक विस्मयजनक वस्तु है, जिसका मोहनीय दृश्य मनुष्य को आनंद से अभिभूत कर देता है, नूतन चेतना से उद्बोध कर देता है। किंतु स्वामी जी के समान महान एवं विस्मयकारी जीवंत वस्तु के साथ उनकी क्या तुलना हो सकती है।
स्वामी जी के युग ऐश्वर्य से सभी चमत्कृत थे। प्रायः सभी को स्वामी जी अनेक संकट आपदाओं से उबारते रहते थे, लेकिन लक्ष्मण मल्लाह के लिए तो अपनी गुरु भक्ति ही पर्याप्त थी। गुरु चरणों की सेवा, गुरु नाम जप, यह उनके लिए सब कुछ था। श्रद्धा से विभोर होकर उनके स्वामी भास्करानंद की चरण धूलि इकट्ठा कर एक डिबिया में रख ली थी। स्वामी जी के खड़ाऊ उनकी पूजा वेदी पे थे। इनकी पूजा करना, गुरु चरणों का ध्यान करना और गुरु चरणों की रज अपने माथे पर लगाना उसका नित्य नियम था। इसके अलावा उसे किसी और योग विधि का पता न था। कठिन आसन, प्राणायाम की प्रक्रियाएं उसे नहीं मालूम थी। मुद्राएं एवं बंध के बारे में भी उसे बिल्कुल पता न था। किसी मंत्र का उसे कोई ज्ञान न था। अपने गुरुदेव का नाम ही उसके लिए महामंत्र था। इसी का वह जप करता, यदा कथा इसी नाम धुन का वह कीर्तन करने लगता। एक दिन प्रातः जब वह रोज की भांति गुरुदेव की चरण रज माथे पर धारण करके गुरुदेव का नाम जप करता हुआ उनके चरणों का चिंतन कर रहा था, तो उसके अस्तित्व में कुछ आश्चर्यजनक एवं विस्मयजनक दृश्यावली प्रकट हो गई। उसने अनुभव किया कि दोनों भौहें के बीच गोल आकार का श्वेत प्रकाश बहुत ही सघन हो गया है। यूं तो यह प्रकाश पहले भी कभी कभी झलकता था, यदा कदा संपूर्ण साधना विधि में भी यह प्रकाश बना रहता था, पर आज उसकी सघनता कुछ ज़्यादा ही थी। उसका आश्चर्य और भी ज़्यादा तो तब हुआ जब उसने देखा कि गोल आकार में श्वेत प्रकाश में एक हल्का सा विस्फोट सा हो गया है और उसमें श्वेत कमल की दो पंखुड़ियाँ खुल रही हैं। सदगुरु भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। गुरु नाम के धुन के साथ ही ये दोनों श्वेत पंखुड़ियाँ खुल गईं और उनके अंदर से प्रकाश की सघन रेखा उभरी। इसी के पश्चात उसे अनायास ही अपने आश्रम में स्वामी भास्करानंद ध्यानस्थ बैठे हुए दिखाई दिए। योग विद्या से अनभिज्ञ लक्ष्मण मल्लाह को यह सब अचरज भरा लगा। दिन में जब वह गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो उसने सुबह की सारी कथा कह सुनाई। लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे अज्ञाचक्र का जागरण कहते हैं। अब से तुम जब भी भौहों के बीच में मन को एकाग्र करके जिस किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का संकल्प करोगे वही तुम्हें दिखने लगेगा। स्वामी जी के इस कथन के उत्तर में लक्ष्मण मल्लाह ने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो सदा सदा आपको ही देखता रहता हूँ। मुझे तो इतना मालूम है कि मैं आपके चरणों की धूल को अपनी भौहों के बीच में लगाया करता था। यह जो कुछ भी है आपकी चरण धूलि का चमत्कार है। अब तो यह नई बात जानकर मेरा विश्वास हो गया है कि गुरु चरणों की धूलि से शिष्य आसानी से भवसागर पार कर सकता है। लक्ष्मण मल्लाह की यह अनुभूति हम सब गुरु भक्तों की अनुभूति भी बन सकती है। बस उतना ही सघन प्रेम एवं उत्कृष्ट भक्ति चाहिए। असंभव को संभव करने वाले गुरुवर की चेतना की महिमा अनंत है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आइए गुरुदेव की लीला को सुना जाए। एक बार महाराज सिंह का पेट खराब हो गया। ये तो हर सप्ताह मौनी बाबा के पास आया करते थे और नियम नहीं तोड़ते थे, परंतु हर 15 मिनट बाद इन्हें दस्त हो रहा था। ये मौनी बाबा से प्रार्थना करके चले। पूरे रास्ते में एक बार भी ज़रूरत न पड़ी और न ही आश्रम में। जब वे लौट कर घर पहुंच गए, केवल एक ही दस्त आया और उसके बाद पूर्णतः ठीक हो गए। सतगुरु भगवान की जय। पृथ्वी सिंह अलीगढ़ में साइंस के अध्यापक हैं। ये बताते हैं कि पहले इनकी नौकरी नहीं थी, जिससे ये काफ़ी परेशान से रहा करते थे। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि इनकी सरकारी नौकरी लगे। एक दिन मौनी बाबा भगवान के एक भक्त ने इनसे कहा, तुम परेशान मत हो। सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय, शिव हम की जय, शो हम की जय। मौनी बाबा के पास चला जा।
वे तेरी अवश्य मदद करेंगे। इसके काफ़ी दिनों बाद एक दिन मौनी बाबा के पास पहुँचे। गुरुदेव मौनी बाबा ने इन्हें देखा तो बोले, अरे बहुत दिनों बाद आया, खबर तो हमने बहुत पहले ही भेजी थी। इन्होंने गुरु भगवान के दर्शन किए तो बहुत सुकून महसूस हुआ। पृथ्वीराज सिंह ने नौकरी के लिए अर्जी लगा दी और सदगुरुदेव भगवान मौनी बाबा की कृपा से जल्दी ही उनकी नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई। पृथ्वीराज कहते हैं कि मैं तो साइंस का अध्यापक था, भौतिक जगत की बातों पर तो विश्वास करता था, परंतु पहले परा जगत पर मेरा विश्वास न था। ये कहते हैं कि एक बार ये बहुत दिनों तक मौनी बाबा के दर्शन को न गए, परंतु दिन गिनते रहे। इसके भाई महाराज सिंह तो हर हफ्ते गुरुदेव के पास जाया करते थे। ये ठीक 40 दिन पश्चात अपने भाई के साथ गुरु भगवान को दर्शन को गए। मौनी बाबा ने इनसे कहा, अब आया है 40 दिन बाद। इनको बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बात इन्हें कैसे पता चली, जबकि इनके सिवा और किसी को इसकी जानकारी न थी। उस दिन इन्हें एहसास हुआ कि इस भौतिक जगत के अलावा भी और बहुत कुछ है जिसे ये नहीं जानते। मौनी बाबा भगवान की आध्यात्मिक शक्तियों को देख उन्हें मालूम हुआ कि परा जगत और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी हैं। पृथ्वीराज सिंह कहते हैं कि विज्ञान का अध्ययन करने वालों के मस्तिष्क प्रधान होता है, जबकि साहित्य कला व कला पढ़ने वाले में हृदय प्रधान होता है। परंतु आध्यात्मिक जगत के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों के तालमेल से ही उस जगह का रास्ता खुलता है। सदगुरुदेव भगवान की जय। महावीर बुलंदशहर दवा कंपनी में कार्य कर रहे थे। उनकी रात की ड्यूटी थी और वे 3 शेड में लेटे हुए थे। मौनी बाबा ने उन्हें इस अर्धनिद्रा सी अवस्था में दर्शन दिए। उन्होंने महावीर सिंह को जगाया और अपने संग ले चले। बाबा बेत पकड़कर आगे आगे चले और ये पीछे पीछे। महावीर सिंह को वे अंदर से बाहर ले आए और कहा, वहाँ न सोई हो, यहाँ सोई, और भी कुछ कहा जो इन्हें विस्मित हो गया। महावीर सिंह ने जटपुरा आश्रम में अर्जी लगाई थी। तब तक इनकी मौनी बाबा से साक्षात में मुलाकात नहीं हुई थी। जब ये अर्जी लगाकर वहाँ बैठे थे, मौनी बाबा वहाँ आए। महावीर सिंह ने पहली ही बार उनके साक्षात दर्शन किए। अचानक मौनी बाबा बोले, अरे महावीर, ड्राइवर को नाश्ता करा दिया। यह आश्चर्य से डूब गए कि इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। महावीर सिंह ने उनके आदेश के अनुसार ड्राइवर को नाश्ता करा दिया। चलते समय मौनी बाबा जी फिर बोले, महावीर, हम तो जा रहे हैं, आश्रम का ध्यान रखना। महावीर सिंह ने धन धन सतगुरु का मंत्र ले रखा था। उनके मन में विचार आया कि मौनी बाबा से गुरु मंत्र कैसे मिले। वे तुरंत इनकी भावना को पहचान गए और खड़े होकर स्वयं अपने मुख से बोले, अरे धन धन सतगुरु कुछ ना रही, शिवोहम रहेगा, शिवोहम रहेगा, शिवोहम रहेगा, अरे शिवोहम जपा कल्याण होई। एक दिन महावीर सिंह के मन में विचार आया, मौनी बाबा जी सबको तो गाड़ी में बैठाते हैं पर मुझे तो नहीं बैठाते। अभी मन में ही ख्याल था कि वे कहने लगे, अरे खड़ा क्यों है, तू भी गाड़ी में बैठ जा। इनके अंदर से आवाज़ आई, ये तो साक्षात भगवान हैं। इन्हें पूर्ण विश्वास हो गया और ये उनके बताए मार्ग पर चलने लगे। अंदर के बुरे विचार दूर होते गए और अच्छे विचार आने लगे और इनको अलौकिक शांति महसूस होने लगी। सदगुरुदेव भगवान की जय। सुधा शर्मा के पति डॉक्टर कुमरेश प्रसाद का मौनी बाबा से बड़ा लगाव था। सुधा बताती हैं कि उनके पतिदेव 15-16 वर्ष से गुरुदेव के पास आया जाया करते थे। वे हर बृहस्पतिवार को आते और कभी कभी बीच में भी आते थे। फिर दैवी विधान से इनका इंतकाल हो गया। इनके गुजरने के 4 वर्ष पश्चात पुत्री का विवाह होना तय हुआ। पति की अनुपस्थिति में सुधा बहुत चिंतित थी कि किस प्रकार सब कार्य होगा। तब एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि मौनी बाबा गाड़ी में आगे बैठे हैं और डॉक्टर साहब पीछे बैठे हैं। फिर देखा कि
शामियाना लगा है, भोजन सजा हुआ है और गुरुदेव सब पर नज़र डालते हुए घूम रहे हैं। इनकी चिंता बिल्कुल ही उतर गई और सब कुछ इतना बढ़िया हुआ जितना कि उम्मीद भी नहीं थी। इनका कहना है कि जीवन इज्जत से कट जाए और श्वास गुरुदेव के चरणों के स्मरण में छूटे। सदगुरु भगवान की जय। इनकी पुत्री शीतल की पढ़ाई, विवाह आदि सब गुरु जी मौनी बाबा की कृपा से हुई। एक बार मौनी बाबा की जन्मभूमि कोडरिया से पैदल यात्रा आ रही थी। वे सब जब बुलंदशहर पहुँचे तो शीतल ने नदी के पुल से परिक्रमा में भाग लेने के लिए सोचा। जब वह यात्रा में चलने लगी तो कुछ लोग ने उसे हटाया कि पालकी के आगे न चलो। वह एक बार फिर पीछे चलने लगी। मौनी बाबा गाड़ी में सो रहे थे। अचानक उन्होंने किसी से कहा कि सामने जो लंबे बाल वाली लड़की जा रही है उसे बुला ला। वह लड़की शीतल को बुला कर ले गया। सदगुरुवे नमः। वो लड़का शीतल को बुला के ले गया। मौनी बाबा ने खिड़की नीचे करके उसे एक बहुत बड़ा सेव प्रसाद के रूप में दिया। सभी लोग कहने लगे कि तूने कौन सी तपस्या की जो यहीं से परिक्रमा में जुड़ी और मौनी बाबा ने तुझे अपने हाथ से प्रसाद दिया। शीतल ने यह सेव काट कर अधिक से अधिक लोगों को बांटकर ग्रहण किया। मौनी बाबा से सुधा के पति को बहुत प्रेम था। आज तक भी मौनी बाबा उनके परिवार पर बहुत कृपा और दया रखते हैं। सदगुरु भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल।